हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के क्या मायने हैं और कई यूरोपीय देशों में इसकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, तो वहीं अमेरिका में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा कई जगह पर वैक्सीनेशन के ओवरडोज की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है और अब इंडिया में भी बहुत जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और अभी हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक और वैक्सीन को लोगों के सामने लाया है, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इन सब के अलावा भी ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में आपको सही और सटीक जानकारी आगे इस पूरी वीडियो में मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। हिमाचल की पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी का कोविड से निधन, पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर रेल पटरियों पर मृत पाए गए, पुलिस ने बताया सुसाइड। ट्रेनों के विलंब पर लगेगा पूर्ण विराम, पीएम मोदी आज करेंगे डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत। स्पेशल रिपोर्ट, यूपी में गाड़ियों पर जाति लिखवाने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ने प्याज निर्यात से प्रतिबंध हटाया, 1 जनवरी 2021 से हो सकेगा निर्यात। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमॉसिल पेश की, क्या कोरोना रोकने में आएगी काम, जानिए। यूपीए नेतृत्व को लेकर शिवसेना का फिर कांग्रेस पर तंज, बड़ी पार्टी होने पर खड़े किए सवाल। कोरोना का नया लक्षण आया सामने, अब ठीक हुए मरीजों को हो रही है ये परेशानी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी पूरी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और फिर इसे लाइक और शेयर भी करते हैं। तो ये आपका मोटिवेशन है जो हमें बेहतरीन काम करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम आपके लिए यूं ही काम करते रहेंगे। अब आइए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,503 नए मामले सामने आए, जबकि 450 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,02,07,871 हो गई। अब तक देश में 1,47,901 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इस समय 3,23,771 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की पत्नी संतोष शैलजा का 73 की उम्र में मंगलवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। उन्हें पिछले 4 दिनों पहले ही टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। वो 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जानकारी है कि उनका परिवार भी कोरोना वायरस संक्रमित है और कोविड का इलाज करवा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की धर्मपत्नी के निधन से कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरुदर्शन गुप्ता ने मौत होने की पुष्टि की। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर इस घटना पर सार्वजनिक तौर पर शोक जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी की धर्मपत्नी संतोष शैलजा जी का निधन हो गया है। इस दुखद समाचार को सुनकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। ईश्वर दिव्यंगत आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मगोड़ा मंगलवार को राज्य के चिकमंगलूर में एक रेलवे ट्रैक पर मृत पाए गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि ये सुसाइड का केस है और उनके शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। उनका शव मंगलवार की सुबह 2 बजे के आसपास मिला। जनता दल सेक्युलर के नेता अभी कुछ दिनों पहले ही चर्चा में तब आए थे जब परिषद में कुछ पार्षदों ने उनके साथ जबरदस्ती की थी और जोर देकर उनकी कुर्सी से उन्हें हटा दिया गया था। इस घटना का एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि परिषद के कुछ सदस्य उन्हें जोर जबरदस्ती से उनकी सीट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीएस के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उनके हवाले से कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर और जेडीएस नेता एसएल धर्मगोड़ा की सुसाइड की खबर सुनकर मैं हैरान हूँ। वो बहुत ही साधारण और शांति प्रिय व्यक्ति थे। ये राज्य को बड़ी क्षति हुई है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी मंगलवार को भारतीय रेलवे के डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के एक हिस्से का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। ये कॉरिडोर करीब 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। कानपुर के पास न्यू भावपुर और न्यू खुर्जा के बीच बने इस कॉरिडोर की लंबाई 351 किलोमीटर है। पीएम मोदी स्टंट कॉरिडोर के सेक्शन के साथ साथ प्रयागराज में बने कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन करेंगे। देश का ये सबसे भव्य डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का कंट्रोल रूम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कार पर जाति सूचक शब्द लिखे जाने पर पुलिस ने चालान काटा। कार के पिछले शीशे पर लिखा था सक्सेना जी। पुलिस ने कार के मालिक के नाम पर चालान काटा है। किसी कार पर जाति सूचक शब्द लिखने के मामले में इस तरह का पहला चालान लखनऊ की नाका पुलिस ने काटा। ये कार्यवाही जाति सूचक शब्दों के वाहनों पर इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार ये कार कानपुर के आशीष सक्सेना की है। नाका कोतवाली में तैनात दरोगा दीपक कुमार दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने इसी समय वहां से गुजर रही एक कार को रोका। कार के पिछले शीशे पर सक्सेना जी लिखा था। इस पर पुलिस ने कार का चालान MV एक्ट की धारा 177 के तहत काटा। जांच में पता चला कि कानपुर निवासी आशीष सक्सेना की है। परिवहन विभाग ने ऐसे जाति सूचक वाहनों को सीज करने के आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से आए निर्देश पर जारी किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश को वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे साझेदारों के साथ मिलकर विकसित की गई देश की पहली न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल पेश की है। कई लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस को रोकने में काम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूमोसिल वैक्सीन निमोनिया की रोकथाम के लिए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हर्षवर्धन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टीकों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और भारत की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान की पहचान करते हुए कहा, इसके टीकों का उपयोग 170 देशों में किया जाता है। उन्होंने कहा, दुनिया में हर तीसरे बच्चे का टीकाकरण इसके द्वारा टीका देकर किया जाता है। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं। आगे वीडियो में और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों के नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली आते रहें। अब आइए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शिवसेना ने एक बार फिर यूपीए गठबंधन की कमान संभालने वाली कांग्रेस पर सवाल उठाया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि एक समय था जब कांग्रेस पत्थर को भी खड़ा करती थी तो उसे लोगों का समर्थन हासिल था, लेकिन अब कांग्रेस के समर्थन वाली मतपेटी बदल चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी शिवसेना ने यूपीए का नेतृत्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सौंपने की वकालत की थी। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि यूपीए के नेतृत्व के लिए कांग्रेस को प्रदर्शन करके दिखाना होगा। संपादकीय में हाल में हुए चुनावों का जिक्र भी करते हुए कांग्रेस की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूपीए का मजबूत होना समय की मांग है, लेकिन ये कैसे होगा? फिलहाल विरोधियों की एकता पर राष्ट्रीय मंथन शुरू है। यूपीए का नेतृत्व कौन करेगा, ये विवाद मुद्दा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस को समझना इतना आसान नहीं, ये वैज्ञानिकों के लिए अभी भी चुनौती बना हुआ है। वैसे तो इसके कई सारे लक्षण हैं जिनके बारे में लोग जान चुके हैं, लेकिन आए दिन कोरोना के मरीजों में दिख रहे नए लक्षणों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। अब लॉन्ग कोविड से पीड़ित मरीजों में नए नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटेन के मशहूर सर्जन प्रोफेसर निर्मल कुमार ने बताया कि लंबे समय तक कोरोना से पीड़ित लोगों को मछली की तेज गंध और सल्फर की गंध महसूस हो रही है। इसके अलावा उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी बीमारी की दुर्गंध आ रही है। असामान्य साइड इफेक्ट्स दुष्प्रभाव को पेरोस्मिया के रूप में जाना जाता है। इसमें लोगों की सूंघने की क्षमता बिगड़ जाती है। ये लक्षण युवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों में दिखने को मिल रहा है। प्रोफेसर निर्मल कुमार ने इन लक्षणों को बहुत ही अजीब और बहुत ही अनोखा बताया। इस टीम में प्रोफेसर निर्मल कुमार भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने बताया है कि ब्रिटेन में लंबे समय से कोरोना के हजारों मरीज एनोस्मिया का इलाज करवा रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों को पेरोस्मिया का भी अनुभव हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
प्याज की कीमतों में गिरावट आने के बाद सरकार ने सोमवार को प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर लगाई गई रोक को अगले साल 1 जनवरी से हटाने का फैसला किया। सरकार ने इस साल सितंबर में कीमतों में तेजी आने और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, प्याज की सभी किस्मों का निर्यात 1 जनवरी 2021 से मुक्त रूप से किया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT वाणिज्य मंत्रालय की इकाई है जो निर्यात और आयात संबंधी मुद्दों को देखता है। राष्ट्रीय राजधानी में प्याज का खुदरा मूल्य 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम के दायरे में है। भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक 3 सबसे बड़े प्याज उगाने वाले राज्य हैं। भारत सबसे बड़े प्याज निर्यातकों में से एक है। भारत से नेपाल और बांग्लादेश सहित कई देशों को प्याज का निर्यात किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल की शुरुआत होने वाली है और बस चंद दिनों में 2020 खत्म हो रहा है, लेकिन 2021 की शुरुआत के साथ ही टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे कुछ होम अप्लायंस महंगे हो सकते हैं। खासकर LED टीवी इन दिनों भारत में पॉपुलर हो रहा है और ये भी महंगा हो जाएगा। अगले साल से इन होम अप्लायंस के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य मटेरियल जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील की कीमतें बढ़ेंगी। पैनासोनिक इंडिया CEO मनीष शर्मा ने कहा कि जनवरी से कीमतें 6 से 7% बढ़ेंगी, लेकिन आने वाले समय में 10 से 11% तक बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी कीमत बढ़ाए जाने के पीछे यही दलील दी है कि प्रोडक्शन में लगने वाले प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें लगातार आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।